वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। आज एक बहुत बड़ा एक नया अपडेट लेकर आए हैं पंचायती राज राजस्थान का। रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान का एक नया अपडेट आया है। 2013 का जो वैकेंसी था एलडीसी का, उस वैकेंसी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। तो हम बात करते हैं इस बड़े अपडेट में क्या रहने वाला है। तो चलिए चलते हम उस नए सर्कुलर की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा पुराना रिक्वेस्ट, प्रगति एजुकेशन 24 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो देखिए, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2013 में आपने अगर फॉर्म भरा है पंचायती राज विभाग में एलडीसी पोस्ट के लिए और 9 साल से अगर आप इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के स्टे ऑर्डर को देखते हुए, तो आज एक बहुत बड़ा अपडेट है। इसी अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हम उस सर्कुलर की तरफ। देखिए, सर्कुलर अभी जारी किया गया है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार पंचायती राज द्वारा ये सर्कुलर जारी किया है। 7/9/2022 का आज ही का सर्कुलर है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त, यानी कि पूरे राजस्थान को ये लेटर लिखा गया है, केवल झुंझुनू को छोड़कर। अब झुंझुनू को यहाँ पे क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि झुंझुनू के अंदर 0 पोस्ट है, यानी एक भी पोस्ट झुंझुनू के अंदर एलडीसी का नहीं है, इसलिए झुंझुनू को ये वाला प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होना है। बाकी पूरे राजस्थान के समस्त जिलों का अभी हम बता देंगे किस प्रकार से रहने वाला है। तो थोड़ा सा हम पहले 2013 में चलते हैं, आज के 9 साल पहले कि 2013 में क्या हुआ था। आई थिंक मेरे हिसाब से आपने जो फॉर्म फिल किया होगा आप खुद ही भूल गए होंगे कि मैंने कब फॉर्म फिल किया था, मैंने फॉर्म फिल किया था या नहीं किया था, क्या मेरा था, क्या एप्लीकेशन आईडी है, उसका फॉर्म कहाँ गया, वो सारी चीज़ें आप लॉस्ट कर गए होंगे। तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 2013 में जो ये विज्ञप्ति आया था एलडीसी का, है ना। इस एलडीसी के विज्ञप्ति में लगभग जहां तक मुझे नॉलेज है 19,515 के आसपास इसमें पद थे एलडीसी के, और इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। केवल इनको मेरिट बेस पे और बोनस अंक देकर लिया गया था, समायोजित किया गया था। तो लगभग 19,515 के आसपास कुछ पद थे इसके अंदर। तो इसमें क्या था कि 12th पास, यानी कि आप जो 12th पास थे, आपके 12th के जो परसेंटेज थे वो, और इसके साथ लिया गया था आपके 12th परसेंटेज के साथ आपको जो भी संविदा कार्मिक थे वो संविदा कार्मिक का बोनस दिए गए थे 10, 20 और 30 का। यानी कि जिसके 12th में परसेंटेज थे प्लस उसका 70% लिया गया था 12th का, और 10, 20, 30% से आपको वहां पे लिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि लगभग जो संविदा पे कार्मिक कार्यरत थे वो सभी इसमें अस्थायी हो चुके थे, यानी कि जिसके 12th में अच्छे परसेंटेज थे वो भी इसमें नहीं आ पाया था, और कुछ मैटर्स हुए थे। उसके बाद कट ऑफ जारी हुई थी, यानी कि अनुभव वाले जो है वो सभी लगभग सभी सेलेक्ट हो गए थे, यानी कि 12वीं में जिसके अच्छे परसेंट थे वो भी इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। केवल संविदा कार्मिक थे वो भी वही इसके अंदर सेलेक्ट हो गए थे। यानी कि मैं बात करता हूं लगभग 7,755 पद जो है वो इसमें टोटल भरे गए थे। उसके बाद कोर्ट का स्टे आ गया था, कोर्ट के स्टे के बाद फिर से कोर्ट का एक आदेश हुआ था, तो लगभग 1600 के आसपास कुछ पद और भरे गए थे। यानी कि इसी प्रकार से लगभग कुछ 10,029 के आसपास पद इसमें भरे जा चुके थे, यानी कि अभी 10,029 के आसपास इसमें एलडीसी वर्किंग में है। और उसके बाद फिर से कोर्ट का स्टे, कोर्ट के आदेश इसी प्रकार से चल रहा था। तो अभी फिर से एक नया दिवाली धमाका हुआ है, ये समझिए आप। तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा, क्या होगा, एग्जाम होने वाला है, किस प्रकार से होगा, क्या नए फॉर्म भरवाए जाएंगे, ये सारे कंफ्यूजन अभी क्लियर कर देते हैं। तो हम चलते हैं इसी विज्ञप्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो एक कमेंट हमारे पास आ रहा था कि सर ये जो 4,000 पदों पर जो विज्ञप्ति निकला है, यानी कि ये विज्ञप्ति नया नहीं है, ये पुराना है, उसी को इसमें लिया जा रहा है, लेकिन नए फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे, ये आप थोड़ा सा क्लियर कर ले। नए फॉर्म के लिए 14,000 पदों पर एलडीसी का विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें नए फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे। अगर आपने 2013 के अंदर फॉर्म फिल किया है तो आप उस जिले की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कीजिए। प्रतीक्षा जो सूची आने वाली है, दिवाली से पहले आपके घर में खुशियां आने वाली है। सभी को प्रगति एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
आगे हम बात करते हैं और आगे बात करते रहेंगे इसके बारे में। तो चलिए चलते हैं हम आगे। जैसे जो अभी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर है ना, जो इनका सिविल रिट है, उसकी पालना में कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती जो 2013 के अंदर निकाली गई थी, उसकी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है वो निकाली जानी है। उसके माध्यम से 4000 पदों पर मंत्रिमंडल की आज्ञा क्रमांक 94/2022 से अनुमोदित मंत्रिमंडल ज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों में प्राप्त स्थिलन के अनुसार निर्धारित कैलेंडर में तय समय पर, यानी कि कैलेंडर जारी किया गया है, उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसका जो वेटिंग लिस्ट है वो निकलने वाला है 4000 पदों पर। तो आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया है, हो सकता है जिसने फॉर्म भरा है सभी का इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि लगभग इतने ही फॉर्म आए हुए थे। अब देखने वाली बात है किसकी दिवाली में अच्छी होती है, किसके घर में पटाखे छूटते हैं। तो ये 2013 का भर्ती है। तो हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से लेने वाले हैं। तो जिलेवार ये भर्ती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपका वेटिंग लिस्ट आने वाला है। तो उक्त अनुसार 4000 पदों में से संबंधित जिला परिषद को, यानी कि जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान के, केवल झुंझुनू को छोड़कर उसमें आवंटित कुल पदों की संख्या अभी हम आपको बता देंगे किस जिले में कितने पद हैं। तो उसके पदों की जो जिलेवार है पदों की सूची वो संलग्न की हुई, वो भी हम बता देंगे आपको। इसके आधार पर समस्त जिला परिषद के स्तर पर संधारित रोस्टर अनुसार, यानी रोस्टर के नियमों की पालना करते हुए, यानी कि कैटेगरी इसमें लगाया जाएगा, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। आवंटन एवं वर्गवार प्रतीक्षा सूची जारी की जानी है। संबंधित जिला परिषद के स्तर पर विभिन्न न्यायिक वादों में माननीय न्यायालय द्वारा आरक्षित रिक्त पदों की प्रतीक्षा सूची बाबत जिला परिषद को आवंटित पदों में से ही समायोजित किया जाना है। ठीक है, यानी कि जो पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं उन्हीं फॉर्म की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। नए फॉर्म यहाँ पे नहीं फिल किए जाएंगे। नए फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए 14,000 लगभग एलडीसी का वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये कुछ नियम है, यह भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का जिलेवार वर्णन, यानी कि जिले की हम बात करें किस जिले में कितने पद हैं, तो ये जिले की सूची है। जैसे अजमेर के अंदर 79 पोस्ट है, अलवर में 135 है, बांसवाड़ा के अंदर 29 है, इसी प्रकार से बाड़मेर, है ना, और ये थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम करता है माउस, बाड़मेर और भरतपुर, भीलवाड़ा 74, बीकानेर 267, इसी प्रकार से ये सभी जिलों का है। ये आप देख लीजिएगा, अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बस इसमें एक झुंझुनू के लिए जो लिखा है कि झुंझुनू को लिए प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी, यानी कि झुंझुनू के अंदर जो पद है वो 0 पोस्ट है, यानी कि 0 पद होने की वजह से यहाँ पे कोई भी प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। बाकी सभी जिलों में पोस्टें हैं, यानी कि 4000 लगभग इन्होंने पद निकाले हैं। इन पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है और इसी का वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से करने वाले। ये प्रस्तावित कैलेंडर है, ये कैलेंडर भी आप एक बार से अच्छे से पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से किया जाना है। यानी कि अभी कल 8 सितंबर है, 8 सितंबर को एक वीसी रखा गया है। वीसी के माध्यम से, यानी कि कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न किए जाने हेतु सभी जो मुख्य कार्यकारी माननीय श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 दिन का प्रशिक्षण है कल का। किस प्रकार से प्रशिक्षण रहेगा कि उक्त तिथि को मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वीसी रखी गई है, जिसके लिए पृथक से वीसी के समय बाबत सूचना दी जा रही है। उक्त वीसी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। यानी कि वीसी का कार्यक्रम कल है, उसके बाद 3 दिन की छुट्टियां रहेगी, यानी कि जिला परिषद को तैयारी करने के लिए प्रशिक्षण देने के बाद 3 दिन का समय दिया है जिला परिषद को आगे का कार्य करने के लिए। यानी कि 3 दिन के बाद जो पहला दिन होगा, एक दिन नेक्स्ट डे, यानी कि 12 सितंबर, उस दिन प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरे जाने वाले 4000 पदों की जिलेवार एवं श्रेणीवार संख्या की सूचना तथा जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होना है उनकी श्रेणीवार वरीयता सूची जारी करना। यानी कि 12 सितंबर का इंतजार रहेगा। 12 सितंबर को सभी जिलों में वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची आने वाली है। तो आप आपका नाम सर्च कीजिएगा जरूर। 2013 में आपने फॉर्म फिल किया था या नहीं किया था, आप खुद भूल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगले दिन यानी कि नेक्स्ट जो 2 दिन रहेंगे 13 और 14 सितंबर के, उसमें प्रतीक्षा सूची में अगर कोई आपत्ति है किसी को तो आपत्ति दर्ज करवा पाएंगे। उसके 4 दिन के अंतराल में आपको फिर से जिला परिषद को तैयारी के लिए समय दिया जा रहा है। उसके बाद फिर से प्रतीक्षा सूची के क्रम में जो दावे यानी कि जो भी आपत्तियां आती है
उनको निस्तारण करने का समय दिया जाएगा 19 से 23 सितंबर का। उसके बाद फिर से 3 दिन का समय दिया जाएगा जिला परिषदों को। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 दिन रहेंगे उसमें सभी जो आपत्तियां आई है उसको नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा, और निस्तारण करने के लिए 27 से 30 सितंबर का समय दिया है। उसके बाद फिर से निस्तारण होने के बाद फिर से अगर कोई ऑब्लाइज अगर करेक्ट आता है कि कोई इशू आया है तो उस इशू को 3 दिन में सोल्व किया जाएगा जिला परिषद द्वारा, और उसके बाद फिर से 4 दिन दिए जाएंगे जिसमें प्रतीक्षा रुचि फाइनली आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण अनुसार जिला मुख्यालय पर दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम, अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज प्राप्त करना और प्राप्त दस्तावेजों की रसीद देकर अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा 4 से 7 अक्टूबर के बीच में। इसके बाद फिर से 2 दिन दिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर 5 दिन मिलेंगे जिसमें जो प्रोविजनल वरीयता सूची है वो तैयार की जाएगी, और लगभग 2 दिन और मिलेंगे। इसके बाद जो चयन समिति है वो आपके पंचायत समिति आपको आवंटन किया जाएगा 17-18 अक्टूबर को। इसके बाद जो चयन सूची है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा 19 से 21 तारीख तक, और लगभग जो संभावित समय है वो 46 डे का इन्होंने दिया है कि लगभग 46 दिन इस प्रक्रिया में लगने वाली है, यानी कि नियुक्त अभ्यर्थियों को समस्त मूल दस्तावेज सत्यापन संबंधित संस्थाओं से करना तथा पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त करना 1 माह का समय दिया गया है। तो आप सभी को ढेर सारी बधाई हो, और बहुत सारा प्रगति एजुकेशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्रगति एजुकेशन 24, या आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे जो भी आपका क्वेश्चन है, अगर आपका कोई क्वेरी सोल्व नहीं हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।